बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, बकरी को नमी से अगर आपने बचा लिया, आपकी बकरी को कोई परेशानी नहीं। नमी इनका काल है। जहां आपका स्पेस फार्म बनाने जा रहे हैं, जो नॉर्मल जमीन है, आपका ग्राउंड है, उससे 2-2.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। प्लस में जो आपने शेड बनाया है, तो बकरियां ऊंचा पे रहना पसंद करती है, तो उसमें भी आप जो है चौकी वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिए। ये चौकी भी है और पिंजरा भी है। इसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे इसके। हाँ, इसके पास कितना दूध होगा सर? ये लगभग सर अगर 24 घंटे का एक्वायर किया जाए जी, तो लगभग ये 2.5 लीटर तक दूध करती है। 2.5 लीटर दूध करती है। बिना पशु का रहना मतलब कि हमको लगता है कि हम बेकार हैं। जाति से, समाज से ब्राह्मण है, लोगों में थोड़ा सा इसका मतभेद ज्यादा था। पंडित जी हो करके और बकरी पालन में आए हैं, थोड़ा सा हित नाता सभी कोई। लेकिन आज आर्थिक युग है, अगर हम 2 पैसा इससे कमा रहे हैं तो आज कोई नहीं कह रहा है। आज सब लोग खुश हैं। आज सभी खुश है कि बाबा तो भाई 20,000 में या 25,000 में बकरियां बेच रहे हैं। आज कंपटीशन हो गया। हमारे ही गांव में जो लोग निंदा करते थे, वो लोग देखा देखी में हमारे समाज से ही लोग कंपटीशन में फार्म भी खोलने लगे। 1 हफ्ता पहले हमारा 5-7 बकरी बिका है, तो लोगों ने खरीदने वाले से पूछा कि कितने में लिए, तो कोई 22 बताया, कोई 25 बताया, कोई 18 बताया। तो उनकी आंखें खुलती, 18 और 22 और 25 में बकरी बिक रहा है, क्यों ना हम भी इसमें आए। ऐसा तो जरूर फील होता है। हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, प्रतिष्ठा से अपना काम करते हैं। बकरी पालन में सबसे ज्यादा अगर लोग हटता है तो बकरी के गंध से हटता है। लेकिन आप भी यहाँ हैं, कोई बकरी में गंध नहीं है, कोई गंध नहीं है। हमने शुरू से ही बड़े नस्ल का बकरा लिया और उसी से अपने ब्लैक बंगाल बकरी को मीटिंग कराया, और समय के अनुसार धीरे धीरे क्रॉस ब्रीड आया, फिर ब्लैक बंगाल को हटाया। आपका पूरा शेड बना हुआ है, कितने एरिया होगा? ये एरिया कितना होगा? ये लगभग 10 कट्ठा का एरिया है। 10 कट्ठा का एरिया है। जो हमारे बिहार वासी हैं, वो जब भी फार्मिंग शुरू करे तो कम से कम अपने देसी नस्ल पे काम करे। तो राजस्थान से जो डायरेक्ट बकरी आएगी, वो ना हमारा पुआल खाएगी, न गेहूं का भूसा खाएगी, न दलहनी भूसा खाएगी, क्योंकि वो खा रही है लौंग की पत्ती, खेचड़ी की पत्ती, ज्वार का भूसा। तो वहां से अटेंडम जब हमारे यहाँ आएगी तो वो सेट होती नहीं है। बकरी से हमें सालाना मान के चलिए हमें 2 बच्चा आता है। 1 बच्चा मेंटेनेंस खर्च में चला जाता है और 1 बच्चा हमारा प्रॉफिट। अब इसमें अगर लोगवा का कही तो हम लोगवा के चक्कर में पड़ेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। आज अगर आपके पास पैसा है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खान पान है, अच्छा लोगों से तालमेल है, तो आपको सभी कोई लाइक कर रहा है। और कल जब आप भूखे मरेंगे, 1-1 रुपये का मोहताज हो जाएंगे, तो कोई आपको 10 रुपया देने वाला नहीं है। अगर आज हमने 10 रुपया दे दिया और कल आप दिखाई दे जाएंगे तो हम कन्नी काटेंगे कि अरे फिर कहीं ना 10 रुपया देना पड़े। बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल के महाबलीपुर गांव में। यहाँ पे एक बकरी फार्म है, जिस फार्म का ओनर ओमकार तिवारी हैं, जो कि फौज से रिटायर आने के बाद इन्होंने जो है अपने गांव के बगीचे में ही बकरी फार्म शुरू कर दिए। इस वीडियो में जो है बकरी फार्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि हम लोग अगर बकरी फार्म शुरू करते हैं तो किन किन बातों को जो है ध्यान में रखना होता है, कौन से नस्ल की बकरियों के साथ जो है अपना फार्मिंग करना सही होता है, इन सारी चीजों के बारे में जो है इस वीडियो में जानकारी दिया गया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। दर्शकों को एक छोटा सा परिचय बतला दीजिए। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस बाबा गोट फार्म के नाम से ये फार्म चल रहा है। यूट्यूब पर भी BGF गुरु महाबलीपुर चैनल के नाम से चल रहा है, और ये पालीगंज प्रखंड से पश्चिम की ओर करीब 7-8 किलोमीटर एक गांव है महाबलीपुर, वहीं पे ये फार्म स्थित है। कितने दिन से इस फार्म को चला रहे हैं सर? लगभग ये सर हमारा 8वां साल एंट्री होने वाला है। फौज में भी आप थे, है ना? हाँ, पहले हम BSF में थे। BSF में थे। फौज से रिटायर करके आए, तो फिर सर बकरी फार्म में कैसे आना हो गया? देखिए, फौज से हम जब 2003 में आए थे, आने के बाद हम ट्रेवलिंग लाइन में रहे, गाड़ी चलाते थे, अपना गाड़ी रखे थे। गाड़ी लाइन सूट नहीं किया, हमें अच्छा नहीं लगा। वहां से फिर हम बड़े पशु में आए, गाय भैंस में डेयरी फार्मिंग की। 10-12 साल डेयरी फार्मिंग किया। सुधा का दूध समिति भी चलाते थे, उसी से हम AI वर्क भी सीखे हैं सुधा के द्वारा। महंगाई के दौर में लेबर का कॉस्ट जो है ज्यादा पड़ने लगा, लेबर मिलता नहीं था, तो धीरे धीरे गाय को हमने कम करने लगा, क्योंकि फील्ड वर्क ज्यादा हो गया। तो क्यों ना हम इसको चेंज कर दें। और पशुपालन से हमें बहुत ज्यादा लगाव है। लगाव भी है।
बिना पशु का रहना मतलब कि हमको लगता है कि हम बेकार हैं। थोड़ा इंटरटेनमेंट के ख्याल से, शौक कहिए, हमारा एक लगाव है इनसे कि हम जानवर के बगैर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। धीरे धीरे गाय को हटाया और फिर हम धीरे धीरे बकरी पे इसको हम शिफ्ट कर। जब शुरुआत किए थे तो कितनी बकरी से शुरू किए थे? देखिए सर, हम 5 बकरी से शुरू किए थे। मात्र 5 बकरी? क्योंकि जाति से, समाज से, ब्राह्मण है, लोगों में थोड़ा सा इसका मतभेद ज्यादा था। गांव वाले भी इसका थोड़ा बहुत जरूर कुछ न कुछ मतभेद विरोध किए होंगे, है ना? कि पंडित जी हो करके और बकरी पालन में आए हैं, थोड़ा सा हित नाता सभी कोई। लेकिन आज आर्थिक युग है, अगर हम 2 पैसा इससे कमा रहे हैं तो आज कोई नहीं कह रहा है। आज सब लोग खुश हैं। आज सभी खुश है कि बाबा तो भाई 20,000 में या 25,000 में बकरियां बेच रहे हैं। आज कंपटीशन हो गया। हमारे ही गांव में जो लोग निंदा करते थे वो लोग देखा देखी में हमारे समाज से ही लोग कंपटीशन में फार्म भी खोलने लगे। 1 हफ्ता पहले हमारा 5-7 बकरी बिका है, तो लोगों ने खरीदने वाले से पूछा कि कितने में लिए, तो कोई 22 बताया, कोई 25 बताया, कोई 18 बताया। 18 और 22 और 25 में बकरी बिक रहा है, क्यों न हम भी इसमें आए, ऐसा तो जरूर फील होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी काम को हम कॉमर्शियल ढंग से अगर करते हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, प्रतिष्ठा से अपना काम करते हैं। क्योंकि गाय का, भैंस का, इसका इलाज तो मैं करता हूँ, एआई भी करता हूँ, एआई वर्कर भी है, एआई वर्कर भी है, लेकिन थोड़ा सा बकरी हट करके है, तो हमें इसे समझना था। तो 5 बकरी को समझे 2-3 महीना तक, उसके बाद फिर 5 लाए, फिर मैं एक बाहरी नस्ल का ब्रीडर भी लाया। बकरी पालन में सबसे ज्यादा अगर लोग हटता है तो बकरी के गंध से हटता है। जैसे बोका, जिसको हम लोग बकरा कहते हैं, अगर हमारे इलाके में देहाती बकरा 100 मीटर 200 मीटर दूर भी है तो पता लग जाता है कि इधर कहीं बोका घूम रहा है। लोगों का भावना यह है कि बकरी में रहेंगे तो बकरी का बकरियाइन महकेंगे, लेकिन आप भी यहाँ हैं, कोई बकरी में गंध नहीं है, कोई गंध नहीं है। हमने शुरू से ही बड़े नस्ल का बकरा लिया और उसी से अपने ब्लैक बंगाल बकरी को मीटिंग कराया और समय के अनुसार धीरे धीरे क्रॉस ब्रीड आया, फिर ब्लैक बंगाल को हटाया, फिर बकरा को चेंज किया ताकि इनब्रीडिंग ना हो। फार्म पे अभी कितने बकरी है आपके पास? आज से 1 सप्ताह पहले तो करीब 30 प्लस की संख्या थी, लेकिन अभी हमारे पास 20 के आसपास की संख्या है। 20 के आसपास में संख्या। तो इतना कम क्यों कर दिया सर? अब तो आपके पास जो है अनुभव भी हो गया है। देखिए ऐसा है सर कि तेते पाँव पसारिए जेते लांबी ठौर। जैसे आज लेबर है तो हम इसको 50 की संख्या में भी बढ़ा सकते हैं। और मैं फील्ड वर्कर हूँ, गोट के फार्म पे भी विजिट में जाना होता है, कोई गोट फार्मर बुलाते हैं वहां भी जाते हैं। अगर बीच में अगर हमारा स्टाफ ना रहा तो फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि उतना ही रखे जिसको हम खुद हैंडलिंग कर सके, और इसी भी उसे मैं लिमिट में रखता हूं ताकि कभी भी हमें कोई परेशानी ना हो। आपका पूरा शेड बना हुआ है, कितने एरिया होगा? ये एरिया कितना होगा? ये लगभग 10 कट्ठा का एरिया है। 10 कट्ठा का एरिया है। अच्छा, और इनको रहने के लिए जो शेड इस साइड में बनाए हुए हैं वो कितने का होगा सर? कितने एरिया में बना होगा? देखिए ये लगभग शेड आपको 1.5 कट्ठा मान के चलिए, 1.25 कट्ठा या 1.5 कट्ठा में, 1.25 कट्ठा या 1.5 कट्ठे के आसपास में शेड बना हुआ है। जितने तेजी से लोग इस फार्मिंग में आ रहे हैं उतने तेजी से लोग बैक भी हो रहे हैं। बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि इसको लोग हल्के में ले रहा है, पार्ट टाइम में ले रहा है। ये पार्ट टाइम का चीज नहीं है, फुल टाइम का जॉब है। फुल टाइम का जॉब है। जब आपके पास संख्या कम है तो आप भले ही 2 घंटा 3 घंटा सुबह 2-3 घंटा शाम लगा दे, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो काम भी बढ़ेगा, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और जानवर है, लाइव स्टॉक के बिजनेस में सर कब क्या किसको होगा, अगर आप इसको टेक केयर ढंग से नहीं करेंगे तो ये आपको नुकसान दे सकती है। बकरी पालन में सबसे बड़ा महत्व ट्रेनिंग का ये है कि बकरी का प्राथमिक उपचार हमें जानना चाहिए। इसका जो डिजीज है, बीमारी है, इसका पहचान हमको आना चाहिए। तो अभी अगर हम यहाँ हैं और कोई अरवल जिला से या किसी और 20 किलोमीटर दूर से हमको कॉल करेगा तो हमें जाने में तो 1 घंटा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 1 घंटा में आपके जानवर की स्थिति क्या होगी, और पशुपालक को अगर इसका पहचान नहीं है तब तक तो जानवर आपका लिप्स हो जाएगा। बकरी को अचानक अफारा हो गया, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बकरी खाना नहीं खा रही, किनारे खड़ी है, क्यों खड़ी है, क्या कारण हो सकता है, इस चीज को अगर आप नहीं समझेंगे तो जब तक डॉक्टर आएंगे कॉल करने पे, हो सकता है डॉक्टर आपके लिए तो बैठे नहीं है, नहीं, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं बेचारे, तो वहां से दूसरे वर्क को छोड़ करके फिर आपके पास आने में समय लगेगा। उस समय के दौरान अगर अफारा तेज हो गया तो आपकी तो बकरी गई।
तो कम से कम ये छोटी मोटी बीमारी के बारे में, उनका लक्षण के बारे में उनको जानना चाहिए। और ये जानकारी तभी मिलेगी जब वो किसी अनुभवी लोगों से प्रशिक्षण लेंगे तब। जो लोग नया शुरू करना चाहते हैं तो कौन से बकरी से शुरू करना जो है सबसे अच्छा रहता है? देखिए, बकरी सब एक है जी। अब तो सवाल है नस्ल की बात करें तो सबसे ज्यादा नस्ल तो राजस्थान में है। सिरोही वहाँ का है, गुजरी है, बतीसा है, जखराना है, तोतापरी है, ये सब चीज तो लगभग उधर का ही है। जो हमारे बिहार वासी है वो जब भी फार्मिंग शुरू करे तो कम से कम अपने देसी नस्ल पे काम करे, ताकि उन्हें 1 साल काम करने में कुछ अनुभव प्राप्त होगा। अगर खुदा न खास्ते बाई चांस, भगवान न करे ऐसा हो, अगर 1-2 बकरी का नुकसान भी होता है तो उनका 5-6 हजार रुपया ही जाएगा। लेकिन जब आप किसी और बड़े नस्ल पे काम करते हैं तो एक बकरी का औसतन कीमत 15 से 25 हजार आता है। उतना बड़ा नुकसान हो जाएगा तो आपका कमर टूट सकता है। इसलिए 1-2 साल आप इस पे काम करें, ब्लैक बंगाल से शुरू करें, अगले साल आप क्रॉस ब्रीड पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर जब आपका अनुभव हो जाता है तो जो इच्छा करे, जो ब्रीड पे आपको काम करना है। तो क्या क्या खिलाना पड़ता है बकरी को? देखिए सर, बकरी सब कुछ खा सकती है। दलहनी भूसा सबसे चाव से खाती है, और चाव से खाने का कारण ये कि हमारा कॉस्ट भी कम गिरता है। जो अनाज का खर्च है वो कम गिरेगा दलहनी भूसा पे, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा है। अगर किसी इलाके में अगर दलहनी भूसा नहीं होता है तो वहाँ गेहूं का भूसा भी खिला सकते हैं। अब आप आसाम और बंगाल के साइड में जब चले जाएंगे तो वहाँ न गेहूं है न दलहनी है, वहाँ पुआल है, तो वहाँ पुआल का कुट्टी लोग खिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंसान जहाँ जिस प्रदेश में रहता है उसका खान पान उसी के अनुकूल सेटिंग हो जाता है। तो राजस्थान से जो डायरेक्ट बकरी आएगी वो ना हमारा पुआल खाएगी, न गेहूं का भूसा खाएगी, न दलहनी भूसा खाएगी, क्योंकि वो खा रही है लौंग की पत्ती, खिचड़ी की पत्ती, ज्वार का भूसा। तो वहां से अटेंडम जब हमारे यहाँ आएगी तो वो सेट होती नहीं है। और वैसे अचानक अगर हम बाहरी नस्ल पे काम करेंगे तो किसान जो बाहरी नस्ल का बकरी लाएगा उसमें उसको नुकसान होना तय है। और अनाज में क्या क्या इनको देते हैं? अनाज में सब कुछ दे सकते हैं। मकई का दर्रा दे सकते हैं, गेहूं का दर्रा दे सकते हैं, दाल की चुन्नी दे सकते हैं, चोकर दे सकते हैं, सरसों की खल्ली है, गर्मी का आ रहा है, तीसी का खल्ली दीजिए, जिसको अलसी का खल्ली कहते हैं। गुड़ देना है, नमक भी देना है, मीठा सोडा भी देना है, मिनरल मिक्सचर भी देना है। मिनरल मिक्सचर भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। नहीं देंगे तो देखिए ऐसा है, अगर बकरी चराई पे जाती है तो वो अपने इच्छा अनुकूल सारी चीज को घास के द्वारा ग्रहण कर लेती है। उनको जो चाहिए वो इच्छा अनुकूल खाएगी। लेकिन हमने इसको अपने सुविधा के अनुकूल स्टॉल फीड पे रखा है। तो स्टॉल फीड पे अब हमें इसको देखना है कि इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं तो हमें क्या पता है, कॉपर चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, जिंक चाहिए, सल्फेट चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तो ये सब तत्व हम कहाँ से लाएंगे? तो साधारण सी बात है कि हम मिनरल मिक्सचर देंगे जिसमें सारा चीज मिल जाए। सबसे ज्यादा परेशानी कौन से मौसम में आता है सर बकरी फार्म में? बकरी फार्म में सबसे ज्यादा परेशानी बरसात और सर्दी में होता है। बरसात और सर्दी में होता है, तो क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता होगा सर बरसात के मौसम में? देखिए, बकरी को नमी से अगर आपने बचा लिया, आपकी बकरी को कोई परेशानी नहीं है। नमी इनका काल है। जहां आपका स्पेस फार्म बनाने जा रहे हैं वो जो नॉर्मल जमीन है, आपका ग्राउंड है, उससे 2-2.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। प्लस में जो आपने शेड बनाया है तो बकरियां ऊंचा पे रहना पसंद करती है, तो उसमें भी आप जो है चौकी वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिए। ये चौकी भी है और पिंजरा भी है। चौकी भी और पिंजरा भी है। ये पिंजरा भी है, इसमें हमने बच्चा बंद कर रखे हैं। आजा आजा आजा। ये सब कौन नस्ल के हैं सर बच्चे? ये सब क्रॉस ब्रीड है सर। इसकी माँ है, देखिए माँ है। हाँ, ये दोनों बच्चे कौन नस्ल की है सर माँ इसकी? ये बीटल और सिरोही का क्रॉस है। बीटल और सिरोही का एक क्रॉस। हाँ, इससे दूध भी निकालते हैं सर कि सिर्फ बच्चे को ही पिला देते हैं? अरे सर, कहाँ बच्चों से ज्यादा होगा तो निकालना पड़ेगा। अभी जैसे बच्चे 1 हफ्ता तक थोड़ा कम दूध पिलाते हैं ताकि जो है इनको लूज मौसम वगैरह ना हो। इसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे इसके। हाँ, इसके पास कितना दूध होगा सर? ये लगभग सर अगर 24 घंटे का एक्वायर किया जाए जी तो लगभग ये 2.5 लीटर तक दूध करती है। 2.5 लीटर दूध करती है। हाँ, ये व्हाइट वाली। हाँ, ये जमुना पारी का क्रॉस है। अच्छा, ये जमुना पारी का क्रॉस है। हाँ हाँ। इसका उम्र क्या होगा सर? ये लगभग ये तीसरे बार अभी बच्चा दी है। तीसरी बार में बच्चा दी। हाँ। ये शेड जो है काफी जुगाड़ से बनाए हुए हैं सर। आप कितना हाँ। खर्च लगा होगा इस शेड में? डेयरी फार्म के लिए इसको बनाए थे, 2006 का बना हुआ है। ये लगाया है तो ये बम्बू का खर्च
और जो लोहे का जाली वगैरह लगा है, इसी में जो भी हमने 50-60 हजार रुपया लगाया होगा, बाकी सब पहले से बना हुआ है। मान के चलिए अगर इस टाइप का जुगाड़ माध्यम से फार्म अगर बनाते हैं, 10 से 20 बकरियों का शेड के लिए आपको 50-60 हजार रुपया में आराम से शेड बन जाएगा। 10 से 20 बकरियों के लिए 50-60 हजार में सेट जो हाँ, तैयार हो जाएगा, है ना। बकरी फार्म अगर कोई शुरू करना चाहते हैं तो कितना पूंजी उनके पास होना चाहिए कम से कम? देखिए 3 पूंजी होनी चाहिए। एक पूंजी उनको खर्च करना पड़ता है बकरियों के आवास के लिए। कहीं हो सकता है बम्बू महंगा हो, लाख भी लग सकता है। बिल्कुल। तो अगर 1 लाख हम शेड में खर्च करते हैं, तो अगर 10 बकरियों का एवरेज लेते हैं, ब्लैक बंगाल की बात करते हैं देसी नस्ल पे, तो एक अच्छी बकरी का कीमत औसतन 6 से 8 हजार रुपया, तो 80 हजार रुपया 10 बकरी का वो हो गया। एक ब्रीडर लेते हैं काम चलाऊं बाहरी नस्ल का, तो 20 से 25 हजार रुपया हो, यानी 1 लाख रुपया आपका बकरी में। और 1 लाख उनको चाहिए उनका फीड मैनेजमेंट के लिए। 1 लाख फीड मैनेजमेंट के लिए भी रखना बिल्कुल रखना पड़ेगा। यहीं पे तो लोग फेल हो रहे हैं। बकरी पालन में लोग जो पलायन कर रहे हैं, उसका कारण यही है, लागत लगा दिए सबसे ज्यादा शेड में लोग खर्च कर देते। हाँ, शेड का खर्च में 4-5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया लोग लगा दे रहे हैं। तो अब बकरी खरीदने की बारी आई तो बकरी के नाम पे सस्ती बकरी खरीद ले रहे हैं, जिस बकरी के पास आपको दूध ही नहीं है। ब्लैक बंगाल बच्चा देने में माहिर बकरी है। अगर वो बच्चा 3 दे दिया और दूध उसके पास 250 ग्राम है, तो क्या उस बच्चे को बचाना संभव है? नहीं है। तो बच्चे तो मर गए, तो फिर 6 महीना पालिए, 0 के 0 पे आप खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां खर्च करना चाहिए वहां पे खर्च नहीं हो रहा है। शेड में कम खर्च कीजिए, अच्छी बकरी पे कुछ ज्यादा खर्च कीजिए, और उसको अच्छा रखने के लिए फीड मैनेजमेंट में भी अच्छा खर्च कीजिए। बकरी का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो आज लगाए कल से बिक्री नहीं होगा। अच्छा, इसमें लोग अगर प्रॉफिट लेना चाहें तो कितना दिन के बाद जो है प्रॉफिट उनको नजर आने लगेगा? देखिए सर, अगर सही प्रॉफिट का रूप लेना चाहते हैं कैश इन हैंड के रूप में, तो उनको 1.5 से 2 साल लगे। और 1 लाख उनको चाहिए उनका फीड मैनेजमेंट के लिए। 1 लाख फीड मैनेजमेंट के लिए भी रखना बिल्कुल रखना पड़ेगा। यहीं पे तो लोग फेल हो रहे हैं। अब बच्चे बड़े होंगे, कुर्बानी में बेचेंगे या किसी त्योहार में बेचेंगे, तो बच्चा को बड़ा करने के लिए हमको 1 साल और समय चाहिए। बिल्कुल। तो 12 महीना का 1 साल हो गया। 4-5 महीना बकरी गाभिन रही, तो 12-5 17-18 महीना, तो 1.5 साल हो गया। अगर कुर्बानी के नाम पे तैयार करते हैं तो 5-6 महीना उसको और अच्छा पलाई कीजिए, तब जाकर के तो लगभग 2 साल तो हो ही गया। तो 1.5 से 2 साल के बाद आपको कैश इन हैंड के रूप में ये बकरी देने लगेगी। हाँ, 14-15 महीने में 2 बार बच्चा दे देगी। 2 बार दे देगी। हाँ, देखिए बच्चा देने का जो ड्यूरेशन है, टाइम का पीरियड है, वो आपके मेंटेनेंस के ऊपर आधारित है। मेंटेनेंस में कमी होगा तो हो सकता है 16 से 18 महीने ले, और बिल्कुल ही 0 मेंटेनेंस पर रखेंगे तो कभी कभी बकरियां 6-6 महीने बाद भी बच्चा देती है। 6-6 महीने बाद भी बच्चा? हाँ, जैसे बच्चा पाल दी, हीट में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें डिफिशियंसी है मिनरल वगैरह का। वो जितना गुड़ डालिएगा उतना खीर मीठा होगा। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी चलता है, 5 दिवसीय कार्यक्रम चलता है हमारे यहाँ। रहना खाना, दूर वाले आते हैं तो रहने खाने का सुविधा भी देते हैं उनको। कहीं ज्यादा तो हमारे पास लोकल लोग आते हैं, 10-20 किलोमीटर 40 किलोमीटर अपना बाइक से आ गए 10 बजे, 10 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक क्लास किए, फिर अपने घर चले गए। कितने दिनों का ट्रेनिंग चलता है? 5 दिन का ट्रेनिंग। 5 दिन का ट्रेनिंग चलता है। अगर कोई कहता है कि ट्रेनिंग लेकर के हम पारंगत हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। ट्रेनिंग एक जरिया है मार्गदर्शन का। जैसे आप महाबलीपुर आ गए, आपको महाबलीपुर तक तो देखा हुआ था, बिल्कुल, लेकिन महाबलीपुर से बाबा गोट फार्म पे आने का रास्ता आपको पता नहीं। तो हमने आपको बताया, आप चौक से कनपा रोड में घुसिए, 500 मीटर आगे बढ़िए, बाएं टर्न कीजिए, और मेरा फॉरम एक बगीचा है, वहां पे आप पहुंच जाइए। सेम उसी तरह प्रशिक्षण क्या है, आप बकरी पालन कर रहे हैं, किस नस्ल का चुनाव करें, क्या क्या उसमें डिजीज है, रोग बीमारी का पहचान होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट हम प्राथमिक उपचार क्या करें। सही बात, ठीक है। अगर करना तो उन्हीं को पड़ेगा, करना उन्हीं को पड़ेगा। मैं उनको एक रास्ता बताऊंगा कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना। लेकिन क्या लाइसेंस लेने के बाद हर एक ड्राइवर नेशनल हाईवे पे चल रहा है? नहीं सर, नहीं चल रहा है। उसके लिए प्रैक्टिस करना है। उसके लिए प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस तभी होगा जब वो गोट फार्मिंग में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेनिंग करने से ये चीज का अनुमान लगता है कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो ट्रेनिंग में मान लीजिए 8-10 हजार खर्चा हुआ, तो उतने में सीमित है। संतुष्ट है इस बिजनेस से? हाँ सर, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं।
बकरी से हमें सालाना मान के चलिए हमें 2 बच्चा आता है। एक बच्चा मेंटेनेंस खर्च में चला जाता है और एक बच्चा हमारा प्रॉफिट हो जाता प्रॉफिट में होता है। सालाना एवरेज देखा जाए तो क्या कोई बचत हो पाता है? है। एक बकरी सर अगर आपके पास हरा चारा का अच्छा मैनेजमेंट है जी तो 12 से 15 हजार रुपया। जी अगर कोई ग्रेजिंग पे रखता है तो भी उसका 12 से 15-16 तक वो चला जाएगा सालाना एक बकरी। जी लेकिन अगर फीड मैनेजमेंट पे रखते हैं तो आपको 10 से 12 हजार रुपया सालाना एक बकरी देती है। हाँ। जी। अच्छा, हरा चारा में क्या क्या देते हैं सर आप? हरा चारा में अभी तो सीजनली में बरसीम लगा हुआ है बाहर, जी जई लगा हुआ है, और गर्मा फसल में जो आने वाला जैसे सरगम सूडान है, न्यूट्रीफिट ग्रास है, इसका बुआई हमने कर दिया। अच्छा, 20 बकरियों के लिए सर कितना कट्ठा का हरा चारा लगाना चाहिए? देखिए सर, हरा चारा जितना ज्यादा होगा आपका फीड कॉस्ट उतना ही कम मिलेगा। जैसे हम 6 कट्ठा में लगाए हुए 6 कट्ठा में आप अभी 2 कट्ठा में गर्मा फसल वाला चारा हमने लगा दिया। 20 बकरियों के लिए 6 कट्ठा सफिशिएंट है। स्टाफ वगैरह भी रखे हुए हैं सर कि खुद से मैनेज कर ले? देखिए सर, स्टाफ भी है हमारे पास। अभी स्टाफ के बदौलत आपका फार्म सुचारू ढंग से नहीं चल पाएगा। जी। स्टाफ का काम है सफाई कर देना, भूसा डाल देना, पानी पिला देना, वहां का निगरानी करना। लेकिन जो आपका फीड मैनेजमेंट है वहां पे उस समय आपको रहना होगा। कौन बकरी खाई नहीं खाई, कौन बीमार है नहीं बीमार है, जी क्या कारण हो सकता है, किस बकरी कौन सी बकरी आपकी 2-4 दिन में बच्चा देने वाली है, ये टोटल वॉच अगर आप खुद करते हैं तो आपको लॉस कम होगा। और सारा कुछ अगर स्टाफ के बदौलत छोड़ देंगे तो आपका फिर वही हो जाएगा, जहां सालाना एक बकरी से 10,000 आना चाहिए, हो सकता है वहां 5,000 आए। आप तो आपको जो है 7-8 साल का अनुभव हो गया है ना? हाँ। और अच्छे तरह से जो है फार्मिंग चला भी रहे हैं। अब गांव वालों का कैसा कुछ रिस्पांस रहता है सर? देखिए सर, बकरी पालन अभी हमारे बिहार में उतना खुल्लम खुल्ला नहीं हुआ है। अभी भी लोगों का दृष्टिकोण तो वैसा ही है। हाँ, जहाँ पे लोग बाहर निकल चुके हैं शहर की ओर और वहां से जो उनकी कमाई हो रही है, जैसे लेबर वर्क बाहर जाके 10,000, 8,000, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और 12-15 हजार रुपया कमा रहे हैं, वैसे लोग अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो वैसे लोग अपना घर में आकर के फार्मिंग करके थोड़ा इसको सेटल को डाल सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, और फिर जब उनका संख्या बढ़िया हो जाए तो अपना काम खुद कर सकते हैं। अब इसमें अगर लोगवा का कही तो हम लोगवा के चक्कर में पड़ेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज अगर आपके पास पैसा है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खान पान है, अच्छा लोगों से लुप्त है, आपका तालमेल है, तो आपको सभी कोई लाइक कर रहा है। और कल जब आप भूखे मरेंगे, 1-1 रुपये का मोहताज हो जाएंगे, तो कोई आपको 10 रुपया देने वाला नहीं है। अगर आज हमने 10 रुपया दे दिया और कल आप दिखाई दे जाएंगे तो हम कन्नी काटेंगे कि अरे फिर कहीं ना 10 रुपया देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया जी, आप मेहनत करें, और इसमें चाहे पशुधन कोई हो, अगर आप इसमें समय देंगे सर तो ये कभी लॉस नहीं देता है। अब इसमें अगर लोगवा का कही तो हम लोगवा के चक्कर में पड़ेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। बकरी पालन खास करके, एक बात आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, बकरी एक ऐसा प्राणी है जिसका चमड़ी से लेकर दमड़ी तक बिक जाता है।